हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 चैप्टर नंबर 7 बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे। ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 306 पे दिया हुआ है। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। सो पंकज, लेट स्टार्ट। पंकज परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹20,000। पंकज ने ना गुड्स परचेज किया। तो पंकज ने परचेज किया, इसका मतलब पंकज कौन हुआ? पंकज डेटर हुआ। किसके लिए? ओम प्रकाश के लिए पंकज डेटर हुआ। पंकज बायर हुआ एंड उसने परचेज किया है। तो ये है ना जो पंकज ने उधार में खरीदा है, मतलब यहाँ पे गुड्स 20,000 फ्रॉम ओम प्रकाश ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार में। कितनी तारीख को? तो 15 अप्रैल को उसने उधार में खरीदा ओम प्रकाश से। तो ये जो ओम प्रकाश है ये सेलर है। ये सेलर है, तो जब पंकज है ना इस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा तो इसको एज अ क्रेडिटर रिकॉर्ड करेगा। तो जो फर्स्ट जो जर्नल एंट्री आने वाली है वो परचेसेस एंड सेल्स की आएगी। तो पंकज अपने खाते में परचेसेस, उसके लिए खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, इसलिए वो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू ओम प्रकाश लिखने वाला है और ओम प्रकाश अपने बुक में लिखने वाला है। यहाँ पे ये परचेसेस टू किसका नाम लिखेगा? ओम प्रकाश लिखेगा और ओम प्रकाश अपनी बुक में लिखेगा पंकज अकाउंट डेबिट, क्योंकि पंकज उसके लिए डेटर है और डेटर इंक्रीज होता है तो हम डेबिट में लिखते हैं। और टू सेल्स अकाउंट करके ये एंट्री, पहली एंट्री यहीं पे बन जाएगी आपकी स्टेटमेंट पे। फिर सेकंड एंट्री आपकी बनेगी ओम प्रकाश ड्रॉज आफ्टर साइड बिल। यहाँ पर आफ्टर साइड वो है ना बिल ड्रॉ करता है देखने के बाद में फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने का वो क्या करता है? बिल ड्रॉ करता है। किस पे ड्रॉ करता है ये? तो ये पंकज पे ड्रॉ करता है 18 तारीख को। तो मतलब ये बिल कब ड्रॉ हुआ? तो ये बिल है ना 18 तारीख को बिल ड्रॉ हुआ। तो ये 18 तारीख का बिल हमको डेट जो रिकॉर्ड करेंगे हम, तो वो 18 तारीख की रिकॉर्ड करेंगे। तो ओम प्रकाश अपने बुक में लिखेगा 18 तारीख को कि उसको बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि इसकी एक्सेप्टेंस भी मिल जाती है विच वॉज एक्सेप्टेड बाय पंकज। पंकज ने एक्सेप्ट कर लिया 18 तारीख को। तो हम लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। ओम प्रकाश की बुक में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पंकज हमको लिखना होगा 20,000 का बिल। और है ना पंकज अपने खाते में अपनी बुक में क्या लिखेगा? ओम प्रकाश टू बिल्स पेबल, ओम प्रकाश टू, क्योंकि है ना ड्रॉई की बुक में, इसको ड्रॉई बोला जाता है ड्रॉवर, तो ड्रॉई की बुक में बिल्स पेबल वर्ड यूज होता है, तो ये अपने खाते में लिखेगा बिल्स पेबल। और वैसे भी देखिए बिल्स पेबल को मतलब ओम प्रकाश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल लिखेगा। बिल्स पेबल इसके लिए लायबिलिटी होती है, तो जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट में लिखा जाता है, क्योंकि लायबिलिटीज का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट दिया है कि ऑन 20 अप्रैल 20 तारीख को ओम प्रकाश ने ना बिल एंडोर्स कर दिया। किसको एंडोर्स कर दिया? अपने क्रेडिटर को, जगदीश, उसका क्रेडिटर जगदीश है, उसको एंडोर्स कर दिया। इन फुल सेटलमेंट, उसको इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अमाउंट, मतलब 21,000 का उसको है ना पेमेंट करना था जगदीश को, लेकिन जगदीश को उसने बिल एंडोर्स कर दिया। पूरा फुल सेटलमेंट वर्ड आ गया, इसका मतलब उसने 20,000 का जो बिल रिसीवेबल है वो देकर वो है ना अपना खाता रफा दफा कर दिया। तो मतलब 1,000 का क्या हुआ बिल? तो उसको तो 21,000 पेमेंट करने थे जगदीश को, लेकिन 1,000 मतलब जगदीश ने उसको डिस्काउंट दिया, तो उसने डिस्काउंट रिसीव किया है करके। तो इसकी जर्नल एंट्री है ना ओम प्रकाश की बुक में आएगी एंड है ना जगदीश की बुक में आएगी। इससे ना पंकज को कोई लेना देना नहीं होने वाला है, पंकज को कोई मतलब नहीं है। तो जगदीश है ना ओम प्रकाश की बुक में ही इसकी एंट्री आने वाली है। तो ओम प्रकाश अपने बुक में रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि उसने ना जगदीश को पेमेंट किया है। उसका डेटर यहाँ पे जो उसका क्रेडिटर है वो डिक्रीज हो रहा है। तो क्रेडिटर जब डिक्रीज होता है, क्योंकि जगदीश उसके लिए क्रेडिटर हुआ, क्रेडिटर डिक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट में लिखते हैं। तो जगदीश अकाउंट डेबिट 21,000 टू बिल्स रिसीवेबल 20,000। ये जो बिल पंकज का है टू बिल्स रिसीवेबल इसने दे दिया, इसीलिए इसको क्रेडिट कर रहा है बिल्स रिसीवेबल को। और फिर बाद में हमको टू डिस्काउंट का 1,000 हमको रिकॉर्ड करना होगा। टू डिस्काउंट यहाँ पे लिखेंगे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड है इसीलिए क्रेडिट किया, क्योंकि इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। इनकम जब इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है, तो 1,000 को हमको क्रेडिट में लिखना होगा। और लास्ट में ये जो और जगदीश के बुक में क्या आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको देखो तीनों का बनाने बोला, ओम प्रकाश, पंकज एंड जगदीश। तो जगदीश अपने बुक में रिकॉर्ड करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 20,000 का बिल एंड 1,000 इसके लिए डिस्काउंट क्या हो गया? लॉस हो गया, इसलिए वो डेबिट करेगा। एक्सपेंसेस है ना, तो वो है ना डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करके लिखेगा 1,000 एंड टू ओम प्रकाश अकाउंट करके लिखने वाला है अपनी बुक में। फिर देखिए यहाँ पे ऑन द ड्यू डेट, मतलब ड्यू डेट पर क्या हो गया? बिल डिसऑनर्ड हो गया। तो देखिए यहाँ पे ड्यू डेट का जो हम यहाँ
पे ड्यू डेट का कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे ड्यू डेट का कैलकुलेशन जब करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, इसकी जो यहाँ पे एंट्री आएगी वो 20 तारीख ऑन साइट के हिसाब से यहाँ पे हमको क्या करना होगा। तो ये जो आफ्टर साइट का बिल होता है, जब आफ्टर साइट का बिल होता है मतलब जब है ना बिल को एक्सेप्टेंस दी जाती है, मतलब जब ड्रॉई एक्सेप्ट करता है बिल को, दैट इज यहाँ पे जैसे पंकज ऑन 18 अप्रैल 2019 को इसने एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ हम एक्सेप्टेंस डेट से हम काउंटिंग करेंगे। तो 18 अप्रैल मंथ है, तो अप्रैल मंथ के बाद क्या आता है, अप्रैल के बाद आता है आपका मई, जून और जुलाई, राइट। तो जुलाई 18 तक 3 महीने हो गए और आपको +3 करना है 18 में, 18 में +3 करेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। तो 21 जुलाई को ये बिल क्या होगा, ऑनर यहाँ पे डिसऑनर्ड होगा बिल। 29 यहाँ पे 21 जुलाई को बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर्ड हो जाएगा। तो आफ्टर साइट में हमको क्या करना होता है, जब है ना कभी भी जब आफ्टर साइट वर्ड का इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे जब है ना ड्रॉई एक्सेप्टेंस देता है वो डेट हमको काउंट करनी होती है। तो ये जो एक्सेप्टेंस वाली डेट है ये हम काउंट करेंगे। तो ये डेट काउंट करेंगे तो 21 अप्रैल की 21 जुलाई की डेट आने वाली है, 21 जुलाई हमको लेना होगा। नाउ ऑन द सेम डेट यहाँ पे फिर ऑन द सेम डेट द बिल वॉज ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड, तो बिल डिसऑनर्ड हो जाता है तो हमको डिसऑनर्ड की एंट्री भी हमको दिखानी होगी। यहाँ पे ओम प्रकाश ने है ना एंडोर्स कर दिया जगदीश को, तो ये सारे हमको ट्रांजेक्शन 1 बाय 1 दिखानेंगे। लेकिन है ना एक बात याद रखनी है कि है ना जब है ना ड्रॉवर अपना बिल किसी को एंडोर्स करता है या बिल कलेक्शन के लिए भेजता है या बिल बैंक के साथ डिस्काउंट करके लेता है तो उसकी एंट्री ड्रॉई की बुक में नहीं आती है, ड्रॉई को उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसी से रिलेटेड अभी सारे मैंने फॉर्मेट रेडी रखे, तो 1 बाय 1 हम इसका जो सोल्यूशन है वो कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमको है ना तीनों की बुक में बनाने बोला है, तो मैंने तीनों का फॉर्मेट मतलब ड्रॉवर का एंड ड्रॉई का मैंने फॉर्मेट एंड एंडोर्सी का मैंने फॉर्मेट, ये जो जगदीश है ये एंडोर्सी है तो इसका मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है। तो इसके अकॉर्डिंगली अभी हम जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है पंकज परचेज गुड्स। तो पंकज ने परचेज किया, किससे परचेज किया, ओम प्रकाश से। तो ओम प्रकाश ड्रॉवर है, तो ओम प्रकाश की बुक में ओम प्रकाश कितने तारीख को परचेज किया है, तो 15 अप्रैल को परचेज किया है। यहाँ पे कितने, 15 अप्रैल को। एंड जो ईयर है वो 2019 और टॉप में लिख देंगे। तो सबसे पहले है ना ओम प्रकाश अपने बुक में मतलब रिकॉर्ड करेगा ड्रॉवर, वो है ना किसका नाम लिखेगा, वो पंकज को उसने है ना दिया है, उधार में माल बेचा है। तो पहले उधार का परचेज सेल का है तो हमको क्या लिखना होगा यहाँ पर, इसके बुक में ओम के बुक में हम लिखेंगे कि पंकज का अकाउंट डेबिट, पंकज, यहाँ पे पंकज आएगा तो पंकज अकाउंट डेबिट हमको लिखना होगा। तो किसका लिखेंगे हम, ये पंकज की स्पेलिंग में थोड़ा सा, पंकज अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट है, तो बिल का जो अमाउंट है 20,000 रुपीज़ वो लिख लेंगे हम। और 2 सेल्स करके, सेल्स क्या होता है, इनकम होता है। सेल्स है ना ड्रॉवर के लिए इनकम है, माल बेचेगा तो उसको फायदा होगा, तो सेल्स इसके लिए इनकम है, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। सेल्स जब इनकम जब इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। और ये पंकज क्या है, पंकज है ना डेटर हुआ, पंकज मैं आपके नॉलेज के लिए लिखती हूँ, ये है ना ओम प्रकाश का डेटर है। तो जब भी डेटर मतलब एसेट, तो डेटर जब इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पे डेटर में हमने मतलब पंकज को डेबिट किया। और 2 सेल्स इनकम है तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया, तो यहाँ पे 20,000। और नरेशन में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। फिर यहाँ पे ये तो पहला स्टेटमेंट। अब इस पहले ट्रांजैक्शन की जो है ना किसके बुक में आएगी, पंकज के बुक में। क्या पंकज रिकॉर्ड करेगा, तो पंकज है ना ड्रॉई है और पंकज ने 2019 में 15 अप्रैल को 15 अप्रैल को उसने है ना परचेस किया। परचेसेस इसके लिए क्या होगा, तो परचेसेस इसके लिए खर्चा हो गया, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंसेस को हमको डेबिट करना होता है क्योंकि एक्सपेंसेस इंक्रीज होते तो हम डेबिट करते। तो यहाँ पर हम परचेसेस अकाउंट डेबिट
और पंकज ने किससे खरीदा? ओम प्रकाश से। तो ओम प्रकाश इसका क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर जब भी इंक्रीज होता है तो हम कहाँ लिखते हैं? हम क्रेडिट में लिखते हैं। तो ओम प्रकाश अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे हम 20,000 रुपीज। नरेशन हम लिखेंगे बिंग और गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट करके हम गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। फिर जो नेक्स्ट है क्या है, ये सेकेंड स्टेटमेंट है कि ओम प्रकाश ने ड्रॉ किया बिल और आफ्टर साइट का बिल है। तो आपको आफ्टर साइट जो है ना, क्वेश्चन में आफ्टर साइट दिया हुआ है, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आफ्टर साइट दिया है। तो ये आफ्टर साइट का मतलब होता है कि जब आप ड्यू डेट कैलकुलेट करोगे तो है ना, जो एक्सेप्टेंस वाली डेट होती है, यहाँ पे एक्सेप्टेड, पंकज ने एक्सेप्ट किया 18 तारीख को, तो फिर उसके हिसाब से हमको कैलकुलेशन करना होगा ड्यू डेट का। तो आफ्टर साइट वाला बिल है, तो मतलब पंकज ने है ना बिल एक्सेप्ट कर लिया। तो पहले ओम प्रकाश है ना अपनी बुक में रिकॉर्ड कर लेगा। तो सेकंड जो है बिल ड्रॉ किया है, तो बिल रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल होता है वो क्या होता है? एसेट होता है। बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है और ये 18 तारीख को एक्सेप्टेंस मिली है ना, तो हम 18 तारीख यहाँ पे 18 अप्रैल लिखेंगे। 18 अप्रैल आफ्टर साइट वाला बिल है, 18 अप्रैल को एक्सेप्टेंस मिली। तो यहाँ पर बिल रिसीवेबल करके ये रिकॉर्ड करने वाला है, क्योंकि बिल रिसीवेबल एसेट होता है और ये इंक्रीज हो रहा है एसेट, इसीलिए हम उसको डेबिट करेंगे। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना लिखना होगा? 20,000 का बिल है, 20,000 एंड नरेशन में क्या लिखेंगे? यहाँ पे 2। आपको किसको? पंकज को क्रेडिट करना होगा, क्योंकि ये जो पंकज है ना, ये डेटर है, ये डेटर अब आपका डिक्रीज हो रहा है। पंकज ने क्या बोला? भाई मैंने बिल को एक्सेप्ट कर लिया, अब तू डेटर के यहाँ से मेरा है ना नाम हटा दे। क्योंकि अगर डेटर के यहाँ पे भी नाम रखा और बिल रिसीवेबल करके भी 20,000 का रिकॉर्ड कर लिया पंकज के नाम से, तो है ना टोटल 40,000 फिर है ना ओम प्रकाश वसूल करेगा, तो वो तो पंकज देने वाला नहीं है ना। इसलिए पंकज क्या बोलते? अब मेरा तू नाम हटा दे। तो यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल डेबिट कर लेता है ये, क्योंकि बिल की एक्सेप्टेंस पंकज ने दे दी और है ना पंकज का जो डेटर में उसने नाम लिख के रखा है कि हाँ इससे रिसीव करना है, तो वो ये क्या कर देगा? क्रेडिट कर देगा। तो जब भी डेटर डिक्रीज होता है, डेटर डिक्रीज होता है तो हमको उसे क्रेडिट में लिखना होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिंग, यहाँ पे क्या लिखेंगे? बिल एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर बिंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। और कितने महीने की एक्सेप्टेंस है यहाँ पर? तो 3 मंथ्स की, रिसीव फॉर 3 मंथ्स। अब इसी ट्रांजैक्शन के लिए कि बिल रिसीवेबल तो ओम प्रकाश ने रिकॉर्ड किया, तो अब पंकज क्या रिकॉर्ड करेगा? पंकज अपना क्रेडिटर डिक्रीज करने वाला है, मतलब ओम प्रकाश का नेम है ना क्रेडिटर में से हटाने वाला है लिस्ट में से, क्योंकि उसने बिल रिसीवेबल को एक्सेप्ट किया, तो वो बिल्स पेबल करके अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगा। तो यहाँ पर जब क्रेडिटर्स डिक्रीज होता है, ये ओम प्रकाश कौन है? इसका क्रेडिटर, इसका क्रेडिटर है। तो ओम प्रकाश क्रेडिटर है और ये जब इंक्रीज हुआ था तो हमने क्रेडिट किया, अभी हमको डिक्रीज करना है, क्योंकि है ना इसके बदले में है ना बिल की एक्सेप्टेंस मिल गई है। तो यहाँ पर ओम प्रकाश का नाम होगा डेबिट में। कितनी तारीख को? तो 18 तारीख को, 18 अप्रैल को। तो ओम प्रकाश अकाउंट होगा डेबिट 20,000, क्योंकि पंकज है ना अपने खाते में क्रेडिटर के नाम से इसकी लिस्ट हटा रहा है, तो क्रेडिटर जब डिक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट करते हैं। 2 बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या होता है? लायबिलिटी होती है, आपने देखा भी है, ऑब्जर्व भी किया है कि फाइनल अकाउंट वगैरह सॉल्व किया तो बिल्स पेबल को हम है ना लायबिलिटीज में लिखते हैं। तो बिल्स पेबल लायबिलिटी है, और जब लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट में लिखते हैं। यहाँ पे नरेशन में लिखेंगे बिंग आ एक्सेप्टेंस, बिंग आ एक्सेप्टेंस गिवन, मतलब पंकज बोल रहा है मैंने मेरी एक्सेप्टेंस दे दी भाई। नेक्स्ट अभी थर्ड जो एंट्री आएगी वो किस चीज को लेकर आएगी? 20 अप्रैल को क्या किया ओम प्रकाश ने, ओम प्रकाश ने क्या किया? अब यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ कि ओम ने, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, ओम ने 20 अप्रैल को, 20 अप्रैल को
ओम ने जो अपना BR है, बिल्स रिसीवेबल है, BR है, वो है ना एंडोर्स कर दिया। क्या कर दिया? एंडोर्स कर दिया। किसको दे दिया उसने? तो ये जो बिल्स रिसीवेबल है वो उसने जगदीश को दे दिया। जगदीश को पेमेंट करना था। और कितने अमाउंट का पेमेंट करना था? तो ₹21,000 का पेमेंट करना था। लेकिन उसने क्या किया? फुल सेटलमेंट के लिए, फुल सेटलमेंट मतलब 21,000 के बदले उसने 20,000 का उसको बिल्स रिसीवेबल दे दिया और उनका सेटलमेंट हो गया। फॉर फुल सेटलमेंट उसने BR जो 20,000 का बिल है वो उसने फुल सेटलमेंट 21,000 के फुल सेटलमेंट के लिए दे दिया। तो यहाँ पर है ना क्या होता है इस केस में? 1,000 का जो डिफरेंस आता है, ये 1,000 का जो डिफरेंस आ रहा है, इसको डिस्काउंट कर रिकॉर्ड करते हैं दोनों भी अपनी अपनी बुक में। कौन? ओम प्रकाश एंड जगदीश अपनी अपनी बुक में 1,000 का डिस्काउंट। अब ओम प्रकाश ने 20,000 का बिल दिया 21,000 के बदले, तो इसके लिए तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। इसके लिए क्या हो गया? रिसीव्ड, मतलब इसने रिसीव किया, तो इसके लिए ये इनकम हो गई। इसके लिए क्या हो गई? इनकम हो गई। एक तरीके से फायदा हो गया, बेनिफिट हो गया, गेन हो गया। ये गेन हो गई, इनकम हो गई एक तरीके से। और है ना जगदीश ने है ना डिस्काउंट दिया है, इसके लिए ये जो डिस्काउंट है वो क्या हो गया? अलाउड। इसने क्या किया? डिस्काउंट को अलाउ किया, तो डिस्काउंट अलाउड हो गया। डिस्काउंट अलाउड किया है तो मतलब इसके लिए क्या हो गया? एक तरीके से एक्सपेंडिचर हो गया, और आप बोल सकते हो एक तरीके से लॉस करके ही हो गया, क्योंकि 1,000 इसको कम रिसीव हो रहा है। तो ये जो डिस्काउंट अलाउड होता है उसको डेबिट किया जाता है। डिस्काउंट अलाउड को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और जो डिस्काउंट रिसीव्ड है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो ओम है ना अपनी बुक में क्रेडिट करने वाला है, और जो जगदीश है वो डेबिट करने वाला है। तो यहाँ पे पहले एंडोर्सी की बुक ओपन मतलब सामने फॉर्मेट है, तो यहाँ पे हम एंडोर्सी की बुक में पहले लिख लेते हैं 2019 को 20 अप्रैल को 20 अप्रैल को क्या करता है यहाँ पर ये किससे मिलता है? इसको बिल रिसीव करता है। जगदीश क्या करता है? बिल रिसीव कर रहा है, ये बिल ट्रांसफर हो रहा है, एंडोर्स हो रहा है, एंडोर्स करता है बिल को फुल सेटलमेंट के लिए, तो जगदीश को रिसीव हो रहा है, तो बिल जगदीश के पास आ रहा है। और बिल रिसीवेबल क्या है? बिल रिसीवेबल एसेट है, तो जगदीश अपने बुक में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितने का बिल है भाई? तो 20,000 का बिल है। अब इसके साथ ये देखिए, ये जो 1,000 का ये जो डिस्काउंट है ये भी ये रिकॉर्ड करेगा, जगदीश रिकॉर्ड करेगा, लेकिन ये अलाउड है किया है इसने, तो ये डेबिट करके रिकॉर्ड करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,000 का 2, हम क्या लिखेंगे? 2 यहाँ पे किसने इसको दिया है, इसके हिसाब से आपको इसका नाम लिखना पड़ेगा। किसने दिया जगदीश को ये जो बिल है, वो किसने दिया है? तो ओम प्रकाश ने। ओम प्रकाश जगदीश का कौन है? तो ओम प्रकाश है ना, ये जगदीश के लिए क्रेडिटर है। जगदीश के लिए क्या है? ओम प्रकाश क्रेडिटर, क्योंकि इसने इसको माल ये ओम प्रकाश के लिए क्रेडिटर जगदीश के लिए ओम प्रकाश कौन है? डेटर है, और जगदीश ओम प्रकाश के लिए क्या हुआ? क्रेडिटर हुआ। तो यहाँ पे है ना क्या होता है कि इसका डेटर डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि इसको पेमेंट करना था ओम प्रकाश को 21,000, तो उसके बदले में उसने BR इसको दे दिया। तो यहाँ पर वो इसीलिए ओम प्रकाश को वो क्या करेगा? डेटर में से उसकी डेटर की लिस्ट से इसका नाम हटाएगा, क्योंकि बिल मिल गया ना, तो ओम प्रकाश अकाउंट करके लिखेगा। और कितना? तो 21,000 यहाँ हम नरेशन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बिल एंडोर्स हुआ है, राइट? ये बिल क्या हुआ है? एंडोर्स हुआ है। बिल रिसीवेबल, लेकिन इसको मिला है बिल रिसीवेबल, रिसीव हो गया, तो रिसीव्ड फॉर क्या होगा? फुल सेटलमेंट के लिए, रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट या फॉर फुल सेटलमेंट, पूरे सेटलमेंट के लिए। अब इसकी जो एंट्री है वो
किसके, ओम प्रकाश की बुक में क्या आएगा, ओम प्रकाश के हाथ से बिल चला जाता है। तो ओम प्रकाश का है ना, ये जो जगदीश है वो क्रेडिटर है, तो ओम प्रकाश का जब क्रेडिटर डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिटर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, क्रेडिटर का नाम लिखेगा। तो इसकी बुक में 20 अप्रैल को उसका क्रेडिटर डिक्रीज हो रहा है, जगदीश को जो पेमेंट करना था उसके बदले में वो उसको क्या दे रहा है, बिल दे रहा है। तो यहाँ पर है ना वो जगदीश का अकाउंट डेबिट कर देगा, जगदीश अकाउंट डेबिट, क्योंकि जगदीश कौन है, तो जैसे मैंने आपसे कहा जगदीश इसके लिए तो क्रेडिटर है, और इसका क्रेडिटर डिक्रीज हो रहा है 21,000 का, 21,000 का, लेकिन उसके बदले में ये 2BR इसका बिल्स रिसीवेबल जा रहा है, वो कितने में दे रहा है, कितना दे रहा है, कितने का बिल्स रिसीवेबल दे रहा है, 20,000 का। तो यहाँ पे जो 20,000 है वो क्रेडिट टू डिस्काउंट अकाउंट, ये डिस्काउंट रिसीव किया है इसने, डिस्काउंट अकाउंट ये रिसीव्ड किया है, एक तरीके से रिसीव्ड किया है इसने, तो रिसीव्ड किया है मतलब इसके लिए इनकम है, और जब इनकम इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। तो हम क्रेडिट नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से देख लो, भले भले मैंने आपको जो सिखाया है अकाउंटिंग एंट्री कैसे बनानी है, जर्नल एंट्री, उसके हिसाब से देख लो, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। तो यहाँ पे नरेशन में लिखेगा बिंग बिल endorsed to जगदीश इन फुल सेटलमेंट, पूरे सेटलमेंट के लिए। अब इसके बाद क्या होगा, बोला है कि ऑन ड्यू डेट है ना बिल तो भाई डिसऑनर्ड हो गया। अब इस हाँ ये वाली जो एंट्री है एंडोर्स वाली, उसका इफेक्ट क्या पंकज की बुक में कुछ भी आने वाला है थर्ड एंट्री का, नहीं नहीं, इधर नो एंट्री आएगी, इधर नो एंट्री। ये जो 20 अप्रैल का जो ट्रांजैक्शन है उसकी कोई एंट्री नहीं आने वाली, इसको कोई लेना देना नहीं भाई, नो एंट्री। अब है ना बिल क्या हो रहा है, डिसऑनर्ड हो रहा है, बिल क्या हो रहा है, डिसऑनर्ड हो गया। तो मतलब ड्यू डेट को, तो हम ड्यू डेट का कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये वर्किंग नोट था हमारा। सेकेंड, ड्यू डेट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे जो आपको डेट दी हुई है उसको ही आपको लिखते हुए आप कैसे एडिशन उसको कर सकते हो, ऐड कैसे सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ इजी वे में। मतलब आपके ऊपर है, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट आप है ना रूल फॉलो करो, वो भी कोई ज़रूरत नहीं है उसकी भी। तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बिल है, ये आफ्टर साइट वाला है। आफ्टर साइट मतलब जब भी उसकी एक्सेप्टेंस रिसीव हो जाती है, आफ्टर साइट मीन्स एक्सेप्टेंस वाली डेट, बिल कब एक्सेप्ट किया पंकज ने यहाँ पे, तो इस केस में यहाँ पे कब एक्सेप्टेंस मिली, तो 18 अप्रैल को, 8th महीना कौन सा, ये डे हम डे के जगह 18th डे, मतलब 18th डे ऑफ मंथ, मतलब 18 तारीख, और मंथ कौन सा, तो मंथ अप्रैल, अप्रैल महीना मतलब चौथा महीना, राइट, 4th मंथ, एंड ईयर कौन सा, तो ईयर 2019, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पे हम जो ड्यू डेट है, नॉमिनल जो ड्यू डेट है, तो हम क्या करेंगे, ड्यू डेट यहाँ पे हम जो टेन्योर कितना है बिल का वो ऐड करेंगे, ऐड टेन्योर ऑफ बिल। टेन्योर ऑफ बिल का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेंस कितने महीने की मिले, तो कितने महीने की, 2 महीने की है कि 3 महीने की, तो 3 मंथ्स की एक्सेप्टेंस है। कितने महीने की एक्सेप्टेंस है, 3 मंथ्स की एक्सेप्टेंस है, तो 3 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे कितना आ जाता है, 7 तारीख तो आ गई, और ये 18 तारीख मतलब 7th मंथ हो गया। ये दोनों को जब प्लस करते हो तो 7th मंथ, और डे कौन सा, 18 डे, आप वो डे सेम लिखोगे, ईयर भी आपका सेम रहेगा, ईयर में चेंजेस नहीं आने वाला। तो ये तो आपका है ना कौन सा डेट आ गया, नॉमिनल ड्यू डेट आ गया, नॉमिनल, जिसमें आपने ग्रेस पीरियड नहीं ऐड किया हुआ है, नॉमिनल ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट। उसमें प्लस आप 3 डेज ग्रेस ऐड करोगे, तो डेज ऑफ ग्रेस, कितना ग्रेस पीरियड मिलता है, तो डेज ऑफ ग्रेस कितने हैं, तो 3 डेज का ग्रेस पीरियड, तो ये 3 आप ऐड करोगे, तो जो लीगल ड्यू डेट है इसको बोला जाता है लीगल ड्यू डेट। तो लीगल ड्यू डेट है वो क्या आएगी, 21 आ जाएगी, लीगल ड्यू डेट 21 आ जाएगी।
और ये 7 तारीख मतलब 7वां महीना, और ये 2019। तो इस तरीके से आपका डेट का कैलकुलेशन करना। तो 21 जुलाई को अभी है ना डिसऑनर्ड हो गया है बिल। बिल डिसऑनर्ड का है ना, इसका तो सिंपल एंट्री है, किसका, ड्रॉवर की बुक में। तो हम ड्रॉवर की बुक में हम सबसे पहले यहाँ पे सामने दिख रहा है फॉर्मेट, तो उसकी बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं और हम तारीख लिखेंगे 1 जुलाई को। इसकी बुक में क्या होगा, आपको जैसे मैंने कहा रिवर्स एंट्री कर देना, आपको रिवर्स बिल्स पेबल इसका डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये बिल एक तरीके से कैंसिल हो जाता है बिल्स पेबल, क्योंकि डिसऑनर्ड हो गया, इसलिए बिल्स पेबल अकाउंट यहाँ पे आना चाहिए डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट। यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट कितना, 21,000, क्योंकि इसकी तो सिंपल है, ऑलवेज है ना, ऑलवेज ड्रॉवी की बुक में तो है ना जस्ट आपको रिवर्स कर देना है एंट्री। तो यहाँ पे ओम प्रकाश टू बिल्स पेबल है, तो बिल्स पेबल टू ओम प्रकाश कर दो आप रिवर्स। अब इस रिवर्स करने का कारण मैं आपको बताई दी थी, पहले भी बताई थी, अभी भी बता देती हूँ कि उसका क्रेडिटर ये जो लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो उसको हमको डेबिट करना है, क्योंकि उसका बिल तो डिसऑनर्ड हो गया ना, तो ये लायबिलिटी रही कहाँ, ये डिक्रीज हो गई। टू ओम प्रकाश को वो क्रेडिट कर रहा है वापस, क्यों, ओम प्रकाश तो उसका क्रेडिटर है, और क्रेडिट उसका जब क्रेडिटर इंक्रीज होता है, ये उसका क्रेडिटर है, और जब क्रेडिटर इंक्रीज होता है तो उसे हम कहाँ लिखते हैं, हम उसे क्रेडिट में लिखते हैं। तो ये देखिए हमने फर्स्ट एंट्री में भी जब क्रेडिटर इंक्रीज का तो हमने उसको क्रेडिट में लिखा था, वापस उसका क्रेडिटर, क्योंकि ओम प्रकाश का छोड़ने वाला है इससे नहीं, 20,000 वसूल करेगा, तो क्रेडिटर इंक्रीज हो गया करके एंट्री रिकॉर्ड हो गई। और नरेशन में हम लिखेंगे बिंग एक्सेप्टेंस, हमारी जो एक्सेप्टेंस है डिसऑनर्ड, वो डिसऑनर्ड हो गई, ऑन ड्यू डेट को डिसऑनर्ड हो गई। अभी एंडोर्सी की बुक में क्या आएगी, एंडोर्सी की बुक में भी सिंपल है, आपको है ना डिस्काउंट को तो अभी क्या कर देना है, ये जो डिस्काउंट है ये तो अभी एक डिस्काउंट भी आपका कैंसिल हो जाने वाला है। आपको क्या लिखना होगा, ओम प्रकाश, इस एंट्री को भी आपको पूरा का पूरा रिवर्स कर देना। ओम प्रकाश उसका क्या है, क्रेडिटर है, तो ये क्रेडिटर यहाँ पे जो ओम प्रकाश कौन है, इसको देने वाला था, इसका डेटर था, जगदीश का डेटर है ये, ओम प्रकाश जगदीश के लिए डेटर है, राइट, और क्योंकि ये इसको पैसा देने वाला था ना, तो डेटर है, ये डेटर है ना, हम इंक्रीज कर देंगे, इसका जो डेटर है वो इंक्रीज कर देंगे कितनी तारीख को, तो 21 जुलाई को। तो यहां पर ओम प्रकाश अकाउंट डेबिट, अकाउंट को डेबिट, क्योंकि ये डेटर क्या हो रहा है, डेटर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अब ये फिर से ना डेटर के खाते में है ना जगदीश भर देगा कि ओम प्रकाश ने मुझे दिया नहीं है, कितना नहीं दिया, 21,000 नहीं दिया है। टू, ये बिल्स रिसीवेबल तो एक तरीके से कैंसिल हो जाएगा बोल दो, या इसको हमको कैंसिल कैसे होगा, जब आप डेबिट को क्रेडिट में लिखोगे तो वो ऑटो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो अब इसकी एंट्री है ना एसेट्स के अंडर में नहीं आएगी, उसको पैसा भी नहीं मिला है, बैंक बैलेंस भी इंक्रीज नहीं हुआ, तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और कितने का, तो 20,000 का। और इसने जो डिस्काउंट अलाउड किया था वो भी कैंसिल हो जाएगा, वो थोड़ी ना भी डिस्काउंट देगा, तो पूरा का पूरा 21,000 लेने वाला है, तो यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट करके आपको इसको लिख देना है 1,000, ये कैंसलेशन की एंट्री हो जाती है एक तरीके से डिसऑनर की। नरेशन में लिखेंगे बिंग ओम प्रकाश, और यहाँ पे ये जो फुल सेटलमेंट के लिए जो था वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बिंग ओम प्रकाश बिंग एंडोर्स्ड बिल आप करके लिख दोगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा, बिंग एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ये क्योंकि एंडोर्स किया था ना ओम प्रकाश ने, तो बेटर ये रहेगा कि आप इजी वे में इसी तरीके से लिख दो, बिंग एंडोर्स्ड, जो एंडोर्स्ड बिल था एंडोर्स्ड बाय, किसने एंडोर्स किया, तो एंडोर्स्ड बाय ओम प्रकाश डिसऑनर्ड, फिर अब बचा किसके खाते में,
अब ओम प्रकाश के खाते में, तो ओम प्रकाश में के खाते में करने के लिए जब भी एंडोर्स्ड का केस होता है या बिल सेंड फॉर कलेक्शन का केस होता है या बिल्स डिस्काउंटेड विद बैंक का केस होता है, तो आपको है ना BR वाली जो 2 एंट्री है, अब यहाँ पे देखो पहला बिल्स रिसीवेबल टू पंकज रिकॉर्ड हुआ था और फिर है ना हमने जगदीश टू बिल्स रिसीवेबल रिकॉर्ड किया था, तो इस एंट्री से आपकी कैंसलेशन की एंट्री तैयार होगी। तो मैं आपको कैंसलेशन का दिखा देती हूँ, तो हम कैंसलेशन की मैं यहीं पे बता देती हूँ आपको वर्किंग नोट पे। यहाँ पे हम कैंसलेशन की एंट्री है ये, एक तरीके से आप इसको रिवर्स करके कैसे करोगे, कैंसलेशन एंट्री करके आप करने वाले हो। तो आपकी जो सेकेंड एंट्री है वो BR, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ कि BR टू पंकज था, ठीक है। अमाउंट कितना, तो 20,000 का। और जो थर्ड इसमें क्या किया, इसने जगदीश को ट्रांसफर कर दिया, तो जगदीश का अकाउंट टू BR लिखेंगे हम। यहाँ पे जगदीश टू हमको क्या लिखना होगा, BR अकाउंट टू ये जो डिस्काउंट है, ये भी तो ऑटो कैंसिल होगा, तो यहाँ पे ये कितने की है, ये 21,000 का ट्रांजैक्शन था, टोटल 21,000 का। हम अभी कैंसलेशन करेंगे तो देखो अब आप क्या करोगे, ये BR है ना, ये BR डेबिट में है और ये BR क्रेडिट में, तो BR तो कैंसिल हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, रिवर्स द एंट्री, रिवर्स एंट्री आपको रिवर्स करनी है, मैंने जैसे कहा उल्टा करना होता है रिवर्स एंट्री। तो रिवर्स करना मतलब जो डेबिट में दिया उसको क्रेडिट में लिखना होगा और जो क्रेडिट में दिया उसको हम डेबिट में लिखेंगे। तो यहाँ पे जो एंट्री आएगी वो पंकज अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये क्रेडिट में है तो हम पंकज अकाउंट डेबिट कितने का, 20,000 का। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये रिसीव हुआ था वो तो कैंसिल हो गया, अभी इसको तो देना पड़ेगा, टू जगदीश। इस तरीके से एंट्री बनती है, जगदीश का 21,000 का बिल। तो ये ऐसे हमको कैंसलेशन वाली, यहाँ पे हम कितने तारीख को, तो 21 यहाँ पे 21 जुलाई को ड्यू डेट हमने निकाली थी ना, लीगल ड्यू डेट 21 जुलाई को हम रिकॉर्ड करेंगे क्या, पंकज अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जगदीश। तो पंकज अकाउंट, इसका क्योंकि डेटर इंक्रीज हो गया, बिल कैंसिल हो गया ना, बिल रिसीवेबल, इसलिए डेटर इंक्रीज हो गया, पंकज डेटर है ना इसके लिए, और क्रेडिटर है ना वो भी इंक्रीज हो गया, इसलिए क्रेडिटर को हमने क्रेडिट में लिख दिया। यहाँ पे सिंपल है, दिमाग आपको लगाना है, डिस्काउंट है ये कैंसिल हो जाएगा एक तरीके से, तो मिला ही कहाँ फिर, तो ये 20,000, ये 1,000 और टू जगदीश। भाई इसका मुनाफा तो इसको मिला ही नहीं ना, पहले इसने रिकॉर्ड किया था भाई मेरे को डिस्काउंट रिसीव हो गया, मेरे लिए इनकम हो गई, लेकिन ये तो कहाँ मिली, क्योंकि इसको तो पूरा वापस 21,000 ही जगदीश को देना ही पड़ेगा, बिल डिसऑनर्ड हो गया। तो यहाँ पे 21,000। नरेशन में हम क्या लिखेंगे, बिंग, यहाँ पे हमको क्या लिखना होगा, इसको लेकर हम लिखेंगे कि बिंग बिल डिसऑनर्ड on due date which was endorsed, किसको एंडोर्स कर दिया था, एंडोर्स्ड टू जगदीश, जगदीश को एंडोर्स किया था। तो इस तरीके से आपको लिखना है। आई होप आपको समझ में आ गया है, आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका टोटल आप क्विकली टोटल कर सकते हो, आपने एक जगह पे टोटल किया तो वही सेम टोटल आपका होने वाला है। तो 20 कितना होता है, 40,000 एंड 20 कितना होगा, 60,000 एंड 60,000 20 कितना होगा, 80,000 प्लस 2 तो 82,000, तो 82,000 आएगा यहाँ पे, एंड तो ये सेम 82,000 यहाँ आने वाला है डेबिट केस में, तो ये टोटल हुआ। फिर यहाँ पे भी टोटल कर देंगे क्विक, तो यहाँ पे 60,000 का रिकॉर्ड होगा टोटल, इसका मतलब एंट्रीज ऊपर नीचे हो गई, ये कैंसलेशन वगैरह भी आ गया, तो यहाँ पे टोटल, और यहाँ एंडोर्सी की बुक में
42,000। आई होप आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंडोर्सी की बुक का है ये वर्किंग नोट स्क्रीनशॉट। यहाँ पे ड्रॉई की बुक का एंड ड्रॉवर के ओम प्रकाश के बुक का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये वर्किंग नोट कैंसिलेशन की एंट्री का। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।